गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनुपम कुमार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल एक चैप्टर है, उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से रिलेटेड है। तो देखते हैं, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सरसाइज 6.3 का। 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 24 से आज शुरू करेंगे हम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला x²/a² - y²/b² = 1। तो हमें इक्वेशन निकालना है टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों का, जबकि कर्व दिया गया है हाइपरबोला। यह हाइपरबोला का इक्वेशन है x² - y² b² = 1। अब सबसे पहले किसी भी टेंजेंट का या नॉर्मल का इक्वेशन निकालने से पहले हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप इक्वल टू होता है dy/dx। तो यह जो दिया गया है हाइपरबोला का इक्वेशन, सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे dy/dx। तो इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x² का डिफरेंशियल होता है 2x / a² एज इट इज रहेगा, माइनस y² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy/dx। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, b² है, तो यहाँ पे b² हो जाएगा इज इक्वल टू 1 एज ए कॉन्स्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे सामने में 2y/b² dy/dx इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2x/a²। अब यहाँ से dy/dx का जो वैल्यू आएगा वो आएगा b²/a² × x/y। जबकि हमारे पास पॉइंट दे दिया गया है x0, y0, यानी हमें स्लोप चाहिए किस पॉइंट पर, x0, y0 पे। तो स्लोप बराबर क्या होता है, dy/dx। किस पॉइंट पर निकालना है हमें, x0, y0, यानी x0, y0 पे। तो इस तरह से हमारा स्लोप हो जाएगा b²/a²। x के प्लेस पे रखेंगे x0 और y के प्लेस पे रखेंगे y0। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, हम जानते हैं कि इक्वेशन होता है y - y1, यानी y - y0 हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप क्या है हमारे पास, b² / a² × x0/y0 × x - x1। x - x1 के जगह पर हम क्या रखेंगे, x0 रखेंगे। यहाँ पे b²/a² x0/y0 × x - x0। ये है इक्वेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे। अब हमें ये जो इक्वेशन दिया गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब इसे सॉल्व करना है। y - y0 को मल्टीप्लाई करेंगे a² y0 से, y - y0 × a²y0 = क्या हो जाएगा, b² x0 × x - x0, b² x0 × x - x0। देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा, y × a² y0 - a² y0 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा b² x0 - b² x0 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि ये b² x0 का स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा b² x0² माइनस a² y0² इज इक्वल टू b² x0 माइनस a² y0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों तरफ हम x0² y0² से हम थोड़ा सा इसे डिवाइड करना चाहेंगे, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x0² × y0²। यानी हम तो दोनों तरफ x0² y0² से डिवाइड कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये हो जाएगा b² x0² डिवाइडेड बाय x0² y0² माइनस a²। यहाँ पे a² b² से डिवाइड करना ज़्यादा बेहतर होगा, यानी हम डिवाइड करेंगे a² b² से, ना कि x0² y0²। यानी a² b² से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है, y² y0² डिवाइडेड बाय a² b²
इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्चुअली डिवाइड करने के लिए हम किसी भी टर्म से कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा आंसर दिया गया है एनसीईआरटी में वो जिस पैटर्न में आंसर है उसी पैटर्न में लाना होगा मुझे, ठीक है। तो माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कटने वाला कैंसिल होने वाला टर्म है उसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे कैंसिल होगा ए स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल होगा बी स्क्वायर चला गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब चूंकि ये हाइपरबोला का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अगर इसमें हम एक्स नॉट वाई नॉट रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी इस चीज़ की जगह पर हम लिख सकते हैं 1, इसके प्लेस पे हम आराम से 1 लिख सकते हैं। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाई बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइट साइड में क्या है एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाई बी स्क्वायर, लेफ्ट साइड में 1 है तो राइट को लेफ्ट में कर देंगे और लेफ्ट वाले 1 को हम राइट साइड में कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिला एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये रहा हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया था बस उसमें -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कर देना है, तब वो हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। और सेम इसी प्रोसेस से हम नॉर्मल का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये था 24 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। हमारे सामने में है क्वेश्चन नंबर 25 6.3 का। इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू √3x - 2, y इक्वल टू है √3x - 2 व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन 4x - 2y + 5 = 0। तो यहाँ पे इसका जो स्लोप होगा और इसका स्लोप होगा वो दोनों बराबर होगा। बराबर इसलिए होगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ द कर्व क्या होगा, स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू क्या होता है dy बाई डी एक्स। अब हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, यहाँ से निकालना होगा dy बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 √3x - 2 इंटू 3x - 2 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3/2 √3x - 2 ये है हमारा स्लोप। और ये स्लोप किसके पैरेलल हो, यहाँ पर इसके पैरेलल है ये लाइन, तो इसका स्लोप क्या होगा स्लोप ऑफ द लाइन 4x - 2y + 5 = 0 विल बी, इसका स्लोप हो जाएगा -4 - 2। हम जानते हैं कि स्लोप अगर किसी लाइन का निकालना है तो क्या होता है -a/b, यानी x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट, बट x के कोफिशिएंट में माइनस ऐड करना है तो -y/b, इस तरह से ये निकल जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों स्लोप को बराबर करेंगे। तो 3/2 √3x - 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 √3x - 2 इज इक्वल टू 3/4। अब हमारे सामने में क्या था 3x - 2 इज इक्वल टू 3/9। तो 3/4 जो था उसका स्क्वायर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3x - 2। इस तरह से हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा 41/48। तो अब यह जो x का वैल्यू है अगर हम इसे यहाँ पर प्लेस कर दें तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। निकालते हैं y का वैल्यू, √3 इंटू 41/48 - 2 विच इज इक्वल टू कितना बराबर हो जाएगा √127 डिवाइडेड बाई 48। तो √127 डिवाइडेड बाई 48 देखते हैं इसको कैंसिल करके कैंसिल होता है या नहीं। तो यहाँ पे 123 - 96 डिवाइडेड बाई 48 होगा। 123 - 96 इज इक्वल टू हो जाएगा 27/48
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे सामने y का वैल्यू क्या है 3/4, यानी मेरा जो पॉइंट है वो बिल्कुल साफ है। पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा 41/48, 3/4। तो जब हमारे सामने में पॉइंट निकल चुका है, स्लोप हमारे पास है ही ऑलरेडी 2, तो अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 की जगह पर क्या रखेंगे हम 3/4 बराबर स्लोप क्या है हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पर क्या है 41/48। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं।